ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका पुनः दिव्य साची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत है। ग्रहों के लग्न से प्रथम भाव से 12वें भाव तक होने में हमने सूर्य से लेकर शुक्र तक चर्चा की और आज हम शनि ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। शनि, जिसका नाम सुन के ही लोगों को प्रायः भय लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह मनुष्य को संघर्षों में डालकर, संकटों के चक्कर में, टर्मोइल में लाकर फिर अंत में शुद्ध एवं सात्विक बना देता है। आइए हम थोड़ा बहुत शनि के बारे में चर्चा करते हैं। तो शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक ट्रांजिट करता है। मकर व मीन राशि का स्वामी है। तुला में उच्च और मेष में नीच का होता है। पेट्रोल, ऑयल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। डाउन ट्रॉडन, नौकर चाकर इन सब का जो है रखवाला होता है। शरीर में मुख्यतः बोन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। पश्चिम दिशा का स्वामी वायु तत्व, कृष्ण वर्ण, जाति नपुंसक, स्नायु वात श्रेष्ठा, पाप ग्रह, 7.5 जो इसकी होती है वो कुंडली में जहां आपका चंद्र है वहां से एक राशि पीछे और एक राशि आगे तक मानी जाती है। यानी चंद्र राशि से 12वां भाव और दूसरे भाव तक 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। और ढैया जो होती है वो जहां पर चंद्र है वहां से चौथे भाव में या 8वें भाव में जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तब ढैया होती है। अब हम बात करेंगे सैटर्न या शनि के प्रथम भाव में होने से क्या प्रभाव होते हैं। प्रथम भाव में जातक आत्मविश्वास से भरपूर होता है, चरित्रवान होता है, थोड़ा दुबला पतला होता है, ऊंचे विचारों वाला होता है, धीरे धीरे सफल होता है, लंबी रेस का घोड़ा होता है। आरंभिक जीवन में संघर्ष, अंततः सफल और समृद्ध होता है। यदि शनि लग्न में चौथी या 10वीं भाव की राशि का स्वामी हो तो जातक भाग्यवान होता है। उच्च अधिकारियों से थोड़ा प्रॉपर व्यवहार करें। अगर वो गुस्सा भी होते हैं, डांटते भी हैं तो नम्रता से पेश आएं, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। और यहाँ शनि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी दे सकता है। शनि का दूसरे भाव में प्रभाव व्यवसाय और नौकरी में धीमी धीमी बराबर उन्नति करता है। धन संचय भी धीरे धीरे करता है। व्यय संभाल के करता है। भाई बहन की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके लिए प्रेम एवं करुणा रखें, क्रोध ना करें। क्रोध करने से यह भाव कमजोर होता है। अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण ये जातक को संपूर्ण आयु देता है। और ऐसा जातक जनरली जब गुस्सा करता है तो बड़ी दबी आवाज में करता है। अगला आदमी जो है वो भय से कांप उठता है। शनि का तीसरे भाव में होना, यहाँ पे जातक किसी क्षेत्र में जहां भी है उसका बड़े ही साहस से संघर्षों का सामना करता है। पुलिस में, डिफेंस में, ऑर्डिनेंस साइंटिस्ट होकर सफलता से कर्तव्यवान करता है तथा इनको सफलता कुछ एक डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद मिलती है। ये जातक भाई बहनों, मित्रों की मदद बहुत साइलेंटली करता है, किसी को दिखाता नहीं। जीवन साथी के भाई बहनों से यथोचित दूरी रखें और उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है और उनके अनबन भी हो सकती है। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। चौथे भाव में शनि, चौथे भाव में शनि कारण कई हो सकते हैं, लेकिन माँ और बाप दोनों का प्यार साइमल्टेनियसली जातक को नहीं मिलता है, क्योंकि किसी एक के साथ उसके सैद्धांतिक मतभेद हो जाते हैं। ये स्थिति चोट चपेट को भी लगने की संभावना बढ़ाता है, इसका ध्यान रखें।
सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता है, इसलिए काम काज व्यवसाय नौकरी में भी थोड़ा बहुत संघर्ष होने की संभावना रहती है। तो शनि के जो हम उपाय बताएंगे उनको आप करते रहें। युद्ध क्षेत्र में ऐसा आदमी जातक बड़ा तड़ाकू होता है, साइंटिस्ट भी बनता है, इंजीनियर भी, सर्जन भी, आर्किटेक्ट भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, सब कुछ अच्छा बनाता है। यहाँ पर एक सलाह कि माँ का दामन पकड़ के चलें, माँ की सहायता लेके चलें, उनको प्रसन्न रखें। आपके शनि की स्थिति इस भाव में मजबूत होती जाएगी, क्योंकि ये भाव जातक को बहुत मेहनत करवाता है, इसलिए ये जरूरी है कि वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा भी करता रहे। शनि का पंचम भाव में यहाँ पर जातक एक ट्रैक को पकड़ के चलता है। यह भाव संतान प्राप्ति में कठिनाई देता है। यदि जीवन साथी के ग्रह मदद करें तो शायद संभव है। इंडस्ट्रियल वेंचर में, ब्रोकर में हार्ड टास्क मास्टर होता है और अड़ियल से अड़ियल कर्मचारी को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ऐसे जातक किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते, उनको अपने काम के हिसाब से वो सब कुछ करते रहते हैं। ईश्वर में इनकी यूनिक आस्था होती है और थोड़ा बहुत ये पाखंडी होते हैं। अपने से लेस फॉर्चुनेट लोगों की, डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद करने से यह भाव मजबूत होता है। शनि का छठे भाव में जातक साहसी, शूरवीर, संपन्न, गुणवान, स्वस्थ होता है। बीमारी दूर से उसको नमस्ते करके चली जाती है। दोस्तों का दोस्त होता है, मिलनसार होता है। सहकर्मी उसको अच्छा सहयोग देते हैं। नेता या प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं। फौज, पुलिस, इंडस्ट्रीज में सफल होता है, लेकिन मिसकंडक्ट से और अपने चरित्र को अच्छा बनाकर रखें तो ये भाव अच्छा फल देगा। जीवन साथी के संबंधियों में आदरणीय दूरी बनाकर रखें और जीवन साथी के मान का ध्यान रखें, भाग्योन्नति होगी। शनि सप्तम भाव में बिजनेस डीलिंग में सफलता मिलती है। डिप्लोमैट्स, इंटरप्राइजिंग, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट विदेश से काम करके या वहां सेटल होकर के सफल बनने के प्रोबेबिलिटी यहाँ ज्यादा रहती है। यह पोजीशन विवाहित जीवन के लिए थोड़ी नाजुक है। विवाह के इनिशियल वर्षों में तालमेल बनने में समय लग सकता है। जीवन साथी के कहने में चलता है जातक। यह भाव कामुकता को भी प्रेरित करता है यदि शुक्र या मंगल की युति या दृष्टि पड़ जाए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा धन, मान या संबंधों में हानि होने की संभावना बन जाती है। शनि आठवें भाव में। अष्टम भाव शनि का एक उत्तम भाव होता है, क्योंकि ये उसे अच्छी आयु देता है, साथ साथ कई उत्तरदायित्व देता है। जातक सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। कम संतानें होती हैं। यह स्थिति जातक को अपने से निम्न जाति, छोटी जाति, छोटे लोगों के साथ अपोजिट सेक्स के उनसे अफेयर करने को प्रेरित करता है। इसके कारण उसके भाग्य या प्रगति में हानि हो सकती है, इसके आप दूर रहें। ऐसे जातक की मृत्यु संपूर्ण आयु के बाद विदेश में या घर से बहुत दूर होती है। नवम भाव। नवम भाव शनि का एक अच्छा भाव है। जातक धनवान होता है, सुखी होता है, लेकिन थोड़ा कंजूस रहता है। अकेले रहना पसंद करता है, मनमानी पसंद करता है। काम करने के स्थान पर या ट्रस्ट में या अपने कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग का दुरुपयोग करने को ये प्रेरित करता है। उसका आप ध्यान रखें, अवॉइड करें। ईश्वर में आस्था तो नहीं होती, लेकिन उसकी आस्था अलग तरह की होती है। लोन या फेवर्स सावधानी से लें या दें, लोन वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है। शनि दसम भाव में। कर्म भाव में शनि जातक को शासक, मंत्री, जमींदार, अमीर, साहसी, प्रसिद्धि प्रदान करता है। राज्य मंत्री, न्यायाधीश बनाता है। जुडिशरी या जहां भी निष्पक्ष निर्णय करता है। अभावग्रसित, लेस फॉर्चुनेट, डाउन ट्रॉडन समुदाय की सहायता करता है। समय के साथ धर्म एवं अध्यात्म में प्रगति करता है। तपस्वी होता है।
यदि 10वां भाव कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है तो विदेश में खूब धन कमाता है, मान कमाता है। यदि मेष, तुला या मकर है तो घर से दूर रहकर प्रगति करता है। शनि 11वें भाव में, शनि की यह एक एक्सीलेंट पोजीशन है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। किसी भी राशि में हो यह शनि की अच्छी पोजीशन है। जातक लोगों को व्यवसाय देता है, सरकार से जुड़कर सफलता प्राप्त करता है, पॉलिटिक्स, पुलिस, फौज, शासक, एडमिनिस्ट्रेशन सब में अच्छा काम करता है और एक देशभक्त होता है, क्योंकि इसके मित्र थोड़े कम होते हैं। घर बार, गाड़ी, समस्त सुख प्राप्त करता है। यदि दोनों कमा रहे हैं तो अच्छी बात है पति पत्नी, नहीं तो जातक का दूसरा इनकम का कोई सोर्स अवश्य होता है। शनि 12वें भाव में, शनि की एक कमजोर स्थिति है। धनोपार्जन के लिए जातक को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो उधार तो ले लेता है लेकिन वापस देने का नाम नहीं लेता। यह जातक सही, गलत, सच, झूठ, दंड, फंद, अत्याचार, अपराध आदि के द्वारा धन कमाने को उकसाता है और अंततः अगर वो ऐसा करता है तो जो वो संपत्ति और संपदा बनाता है वह प्राकृतिक आपदा या किसी मॉब के द्वारा उसके नष्ट होने की संभावना बन जाती है और समय के साथ वो नष्ट हो जाता है। ऐसे जातक को सलाह है कि अच्छी संगति द्वारा शुभ कर्म करने पर शनि को धीरे धीरे मजबूत कर लेना चाहिए। अब हम शनि के कमजोर स्थिति को या किसी पाप दृष्टि के युति के साथ होने से उसको कैसे मजबूत बनाया जाए बताएंगे, निवारण के उपाय। तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्योंकि शनि के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान हनुमान की प्रार्थना करनी चाहिए। ओम हं हनुमते नमः, क्योंकि भगवान हनुमान को शनि ने प्रॉमिस किया था कि जो उनके भक्त होंगे उनको वो कोई कष्ट नहीं देंगे। शनिवार को जब अंधेरा हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और 1 या 3 या 5 या 7 राउंड लेते हुए ओम शम शनिश्चराय का जप करिए। अगर राउंड नहीं ले सकते हैं किसी कारण से तो मानसिक राउंड्स लीजिए। तेल, लोहा, काले रंग के कपड़े या उनकी वस्तुओं का, उड़द की दाल का दान करें। गरीब और अपने से कम भाग्यशाली लोगों को जो है मदद करें, उससे शनि मजबूत होता है। एस्ट्रोलॉजर की या पंडित की सलाह लेकर के नीलम धारण करें, से भी मजबूत होता है। पतवार, नाव की पतवार या घोड़े की नाल से जो है रिंग बनवा करके उसे पहने, लेकिन ध्यान रखें वो रिंग खुली हो, बंद नहीं होनी चाहिए, तो उसको पहने उससे लाभ होगा। शनि की ढैया या 7:30 के समय शनि सिंगापुर में जाएं, वहां पर जो शिला है उसके दर्शन करें, आशीर्वाद लें तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट शनिवार को काले कपड़े ना पहने, ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं, उससे शनि में शुभता आएगी। इस तरह से मैंने आपको शनि का प्रथम भाव से या लग्न से 12 भाव तक होने की चर्चा की, कमजोर स्थिति से मजबूत बनाने के बारे में और निवारण की भी चर्चा की, बताया कैसे मजबूत किया जाए। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आग्रह है कमेंट कीजिए और हमको इनकरेज कीजिए। धन्यवाद।